दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सुजानपुर में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 3 और ग्रामीणों को कोरोना। कुल्लू में बेकाबू लपटों ने पल भर में राख के ढेर में बदल दिया मकान, लाखों का नुकसान। ऊना मंडी ने पढ़ा योग का पाठ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सजे शिविर। शाहपुर सरका घाट में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, शी जिनपिंग का पुतला फूंका। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर सरकार पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी। अब समाचार विस्तार से। जिला हमीरपुर के साथ साथ उपमंडल सुजानपुर में कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने का क्रम लगातार जारी है। बीते 2 दिनों में उपमंडल सुजानपुर में करीब 10 मामले सामने आए हैं। इससे पहले बीते सप्ताह एक ही परिवार के 5 सदस्य संक्रमित पाए गए थे। अब उसी गांव से सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के तहत 3 और मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है और सबसे ज्यादा मामले देश की राजधानी दिल्ली से लौटे लोगों में देखे जा रहे हैं। शनिवार को उपमंडल सुजानपुर की अलग अलग पंचायतों से करीब 8 मामले सामने आए। अब सभी संक्रमित लोगों को पुलिस सुरक्षा के बीच कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। उपमंडल बंजार में तीर्थन घाटी की ग्राम पंचायत कलवारी के अडेशा गांव में रविवार सुबह एक आगजनी की घटना सामने आई है। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अचानक गांव के दिलेराम पुत्र डेणे राम के 2.5 मंजिला मकान में अचानक आग की लपटें उठी, जिसे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने आग को काबू करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते दिलेराम का 8 कमरों वाला लकड़ी का मकान पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही लगते चेतराम पुत्र लाजू राम के मकान को भी इस आगजनी से आंशिक नुकसान हुआ है, जो अग्निशमन दस्ते और गांव वासियों के सहयोग से इस मकान और देवता के मंदिर को बचा लिया गया है। हालांकि आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। लोगों ने प्रभावित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। जिला ऊना में विभिन्न स्थानों पर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना वायरस की दहशत के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने योगासन किए। हालांकि अधिकतर लोगों ने एहतियात बरतते हुए घरों पर ही योग करना मुनासिब समझा। ये पहली बार है कि कोरोना वायरस के चलते योग दिवस एकांत में मनाया जा रहा है। A very good morning to everyone. I am Archita of class 8. So from today we will start yoga. Today we will do yoga beginner. So sit gently and close your eyes. Put your hands on your knee and deep breath in and out. In and out. Repeat this up to 5 steps. Slowly open your eyes and feel the peace in your soul. वहीं रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जिला पतंजलि योग समिति ने योग शिविर का आयोजन मंडी के सरका घाट में किया। शिविर में विभिन्न प्रकार के व्यायाम करवाए गए और ये संदेश दिया कि सबका स्वास्थ्य, सबका ख्याल, भारतीय परिवार रहे खुशहाल। शिविर में योग को स्कूलों में अधिक से अधिक करवाने पर जोर दिया गया। 21 जून का कार्यक्रम त्रिवेणी घाट में मनाया गया। इसमें डिस्टेंस और मास्क का भी प्रयोग किया गया और हम तो कहते हैं कि सबसे पहले अपना उपचार प्राणायाम से करें। प्राणो वै ब्रह्म प्राणो वै औषधम। दूसरा उपचार कुदरत ने जो वनस्पतियां हमें दी हैं उनसे अपना उपचार होना चाहिए। तीसरा उपचार आहार से होना चाहिए। चौथा उपचार हमारा एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी के द्वारा होना चाहिए। फिर आयुर्वेद से होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा एलोपैथ है, फिर है चीरफाड़। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि योग को जीवन में अपनाएं। भगवान ने प्राणो वै ब्रह्म प्राणो वै औषधम, यही सबसे बड़ा दवाई है और सबसे बड़ा भगवान है। तो मैं सभी से, देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि नियमित रूप से प्राणायाम करें और आगे आने वाले जो हमारे बच्चे जो हैं वो भी इससे जुड़ें और आहार ठीक रखें
अपने आहार, विचार और बीच में प्राणायाम, ये 3 चीजें हमारी सज जाए तो हमारा जीवन भी सज जाएगा। धन्यवाद। भारतीय सेना के साथ लद्दाख के पास हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध शाहपुर के लोगों में भारी आक्रोश है। इसी संदर्भ में यूथ कांग्रेस शाहपुर द्वारा केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में शाहपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हिमाचल के शहीद जवान अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई तथा चीन के विरुद्ध नारेबाजी भी हुई। अंकुश ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंकुश ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सुन ले मोदी बात दे, चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। अंकुश ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाइना का बहिष्कार। इसके अलावा उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत पौंटा के गांव अपर बरोट में नेहरू युवक मंडल के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने रिवाल्सर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के सामने स्वास्थ्य विभाग में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। इसमें नैतिकता का बहाना बनाकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र भी दिया है, जबकि ये नैतिकता तो मुख्यमंत्री को दिखानी चाहिए थी। कोरोना संकट की आड़ में लोगों द्वारा दान किए धन का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई गुना अधिक दाम देकर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद करना इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बल के विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आजकल बल क्षेत्र में जगह जगह घूमकर ऐसे पर्चे बांटने के काम में लगे हैं जिनमें ज्यादातर ऐसे कार्य उल्लेख हैं जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। उन्होंने बल के विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आजकल बल क्षेत्र में जगह जगह घूमकर ऐसे पर्चे बांटने के काम में लगे हैं जिनमें ज्यादातर ऐसे कार्य उल्लेख हैं जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। अगर टेंडर से वो करते तब हम बोलते कि नहीं यार ईमानदारी हुई है, ये घोटाला नहीं और क्या है। इंदर सिंह, आपको पता नहीं घोटाला किसको कहते हैं? इसने मेरे को जब एमएलए बना था तो 2 महीने में इसने कहा था कि प्रकाश चौधरी अरेस्ट हो जाएगा। हुआ मैं अरेस्ट? सारे इसने शोर मचाया पूरे बल में, मैंने तभी कुछ नहीं बोला। कईयों ने इंक्वायरी की, ठीक है इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करें। हमने तो उस वक्त भी इतना कहा था, मैंने कहा है जो गोल्ड है, सोना है, पूरे इंडिया पर इसमें कोई टैक्स नहीं है, हिमाचल प्रदेश क्यों टैक्स ले रहा है। हमने उस फेवर में बात कही थी। हमने ऐसा नहीं कहा था कि सोने वाले को सारा पैसा माफ कर दें। तो उसके लिए भी इन्होंने ये कहा कि प्रकाश चौधरी तो अरेस्ट हो जाएगा। इंक्वायरी करें, पूरा हक है इनका, सरकार इनकी है। जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री है, करें इंक्वायरी, निकालें। अगर हमारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो उसके खिलाफ भी फिर मैं कार्रवाई करूंगा, इंदर सिंह के खिलाफ।